कितने शांति को महसूस कर रहे हैं प्रभु के भवन में। आप शांति के स्थान में, हालेलुया। कितने लोग बुधवार के वचन को सुन चुके हैं? प्रभु ने चाहा था उसको और गहराई से मैं आज बात करूंगा, पर उससे पहले जब आज सुबह मैं बाइबल रीडिंग कर रहा था, मेरी बाइबल रीडिंग के टाइम पे, तो परमेश्वर ने एक मुझे वचन दिया, उसे हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, उसकी 12 आयत से लेकर 22 आयत तक आप नोट कर सकते हैं पहले। उसके बाद व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसकी 1 आयत और 13-14 पहले से नोट कर लें। व्यवस्था विवरण 10 की 12 से लेकर 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, उसकी 1 आयत पढ़नी है। उसके बाद सीधा 13 और 14 आयत पढ़नी। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं यहां पर व्यवस्था विवरण के, तो अगर आप इसे बाइबल में खोलते हैं, अगर आप इसे बाइबल में खोलें, एक मोटी सी ब्लैक कलर की लाइन में ऊपर लिखा होगा, आपको मिलेगा परमेश्वर की मांग। परमेश्वर क्या मांगता है, मतलब परमेश्वर की मांग। परमेश्वर मनुष्य से क्या मांगता है? क्या पैसा, क्या धन, क्या मांगता है? और जब आप इसे समझते हैं कि एक परमेश्वर मनुष्य से क्या मांग सकता है, एक परमेश्वर एक व्यक्ति से क्या मांग सकता है। परमेश्वर इतना अद्भुत है, जो वो आपसे मांगता है, पता क्यों मांगता है? क्योंकि उसे वो देने से तेरा ही भला होगा, इसलिए वो आपसे मांगता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर आपसे मांगता है। आप कहते हैं परमेश्वर मनुष्यों से कुछ मांगे? परमेश्वर मनुष्य से कुछ मांगता है। क्यों मांगता है? कि उसमें उसका भला हो। सोचो, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आपका भला देखने के लिए वो आपसे कुछ मांगता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 10 की 12 में लिखा है, इसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। उसके बाद हम टीचिंग में चलेंगे, इस प्रोफेटिक मैसेज को सुनने के बाद। कहता है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। उसकी सेवा करे। और जो सेवकाई में है, परमेश्वर की सेवा का जीवन जी रहे, कांग्रेचुलेशंस। प्रभु जो मांगता है आप वो दे रहे हैं। अगर इसे समझ कर पढ़े तो कहता है, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। कहता है, अगर ये तू दे, इसके सिवाय वो चाहता ही क्या है तुझसे? कि तू परमेश्वर यहोवा का नंबर 1 भय माने, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का डर माने। जब पाप तेरे सामने हो, जब तू बुराई करने लगे, जब तू किसी को झूठ बोलने लगे, किसी को लूटने लगे, किसी के साथ बुरा करने लगे, किसी को गुस्सा करने लगे, किसी को मारने लगे, किसी को दुख देने लगे, तब तुझे, या किसी के साथ नफरत और जेलसी करने लगे, तब तेरे अंदर यहोवा का डर आए, परमेश्वर का डर तेरे अंदर आए कि मुझे परमेश्वर का डर है, मैं ये नहीं करूंगा। एक होता है संसारिक डर। दुनिया में कई कंट्रीज के रूल्स ऐसे हैं कि अगर तुम गलती करोगे तुम्हें फाइन बहुत बड़ा पड़ेगा। तुम रोड में गाड़ी चला रहे हो, तेरा फाइन बहुत बड़ा है। अगर इस चीज में तुम कुछ बड़ा क्राइम करते, बड़ी गलती करते हो, तो तुझे एक बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी।
तो वहां के सिस्टम ऐसे कि लोग डर के कारण गलती करने से 1000 बार सोचते होंगे वो, कि ऐसा नहीं उनके अंदर डर होगा। ये होता है कि मनुष्य का डर, अपनी जिंदगी में संकट का डर। पर कई पाप ऐसे होते हैं जब पाप करते हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी परमेश्वर का डर नहीं होता कि परमेश्वर कहां देखता है। तुम कहोगे मैंने चोरी की, परमेश्वर ने कहां देखा? किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने अपने माता पिता को डांटा, उनकी अनाज्ञाकारी की, किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने ये गलत काम किया बंद कमरे में, किसी ने मुझे नहीं देखा। और जब तुम उसे इग्नोर करके चलते हो तो वो सचमुच फिर जब संकट का समय तेरी लाइफ में आता है तब भी वो नहीं दिखता, क्योंकि सब जिंदगी के सारे समय तूने उसे बिना उसके डर के, बिना उसके भय के अपना जीवन तुम बिताते आए हो। फिर वो कहते, तुम कहते अपने दुखों के इलाज में, प्रभु मेरी लाइफ में दिखता क्यों नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम जाती क्यों नहीं, वो दिखता क्यों नहीं मेरे जीवन में काम करता हुआ? क्योंकि तुमने उसका भय खो दिया, उसका कोई डर तेरे जीवन में नहीं। पुराने नियम में जब लोग डर के कारण पाप नहीं करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी कि तू अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करना, उसको छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू कोई मूर्ति की पूजा ना करना, तू किसी मनुष्य की पूजा ना करना, तू किसी बैल बकरे बछड़े किसी भी ऐसे चीज की पूजा ना करना, तुम झूठी गवाही ना देना, तुम चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना। अगर तू आज्ञा को उल्लंघन करेगा तो जे श्राप तेरी जिंदगी में आएंगे। तो वो असर मनुष्य को दिखता था, वो श्राप का असर नजर आता था। इस कारण लोग पाप करने से डरते थे, क्योंकि आज अगर उन्होंने गलती की कल वो श्राप आता था। आज उन्होंने पाप किया, कल उनका बच्चा मर गया, तो उनको श्रापित होते थे वो, कि दुश्मन आए उनके ऊपर हमला करके उनको लूट के ले गए, गुलाम बना के ले गए। इजरायलियों ने जब पाप किया, लेकिन दुश्मन उन्हें गुलाम बना के ले गए। जब वो व्यभिचार में गिरे, उन्होंने देखा ये किसी बात से हार नहीं रहे, तो उनके बीच में जब लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को भेजा, तो व्यभिचार के उन्होंने उनके साथ व्यभिचार किए। जो सोचो उनको कोई हरा ना पाया, एक व्यभिचार की गलती ने, आज्ञा उल्लंघन ने उनको हरवा दिया। इसीलिए शैतान आपकी लाइफ में कुछ भी भेजने की कोशिश करता है कि आप अपने जीवन में ये परमेश्वर का डर ना रखें। पर जब आप कहते हैं कि नहीं मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन डरते और कांपते रहो, पाप मत करो। और जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई टाइम क्यों ना आ जाए, वो आपके लिए आपके दाहिने और खड़ा आपको नजर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट किया। परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, चाहे कोई मनुष्य नहीं देख रहा है, परमेश्वर मेरी गलती को, बुराई को देख रहा है और सुन रहा है, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। फिर जब आपकी लाइफ में कठिन समय आते, क्योंकि इस संसार में रहते तुम्हें क्लेश आ सकते हैं, तुम्हें बीमारियों आ सकती हैं, संसार में लोग रहते हैं, बहुत कुछ वो फेस कर सकते हैं, पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। क्योंकि जब पाप तेरे सामने आया, तू मेरे साथ खड़ा था पाप को ना करके, आज मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हालेलुया, तुझे बचाने के लिए। तो इसीलिए अब नए नियम में हमें पाप की सजा नहीं मिलती, जो गुड फ्राइडे से एक मीटिंग पहले मैंने उस हॉल में मीटिंग में बताया था। अब क्या है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से दंड नहीं, सजा नहीं। परमेश्वर ने ऐसा बहुतायत का अनुग्रह दिया कि वो सजा नहीं देता, वो क्षमा करने वाला ईश्वर है, वो 7 के 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर है। कि अगर कोई व्यक्ति पछताए, और आज हर एक व्यक्ति पछतावा करता है, फील करता है, तो आप बच जाते हो वचन को मानकर। पर अब वो आपको क्या कहता है? कहता है अब जो तूने मेरा डर रखना है, मेरे डर के कारण तूने मेरी महिमा नहीं करनी,
अब अगर मैंने इतना प्यार तुझे दिखा दिया है कि मैं तेरे पाप की तुझे सजा नहीं दूंगा, तो तुझे भी अपना प्यार दिखाना है। तूने मुझे प्रेम के कारण अब तूने पाप नहीं करना कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी और महान आज्ञा क्या है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति के साथ क्या कर? हां हां हां, प्रेम कर। इसलिए उसने कहा प्रेम कर तू। अब कहता है मुझे तेरा प्रेम चाहिए। प्रेम करें परमेश्वर के साथ। कई लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, फिर वो कंप्लेंट करते हैं, मेरा भाई मुझे प्रेम नहीं करता, मेरी बहन मुझे प्रेम नहीं करती, मेरे माता पिता मुझे प्रेम नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे प्रेम नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझे प्रेम नहीं करता, मेरी वाइफ मुझे प्रेम नहीं करती, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, मेरा बॉस मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, नफरत करता, मुझे डांटता रहता, मेरा प्रिंसिपल अच्छी नहीं, मेरी मैडम अच्छी नहीं। हर एक फील्ड में आप किस में भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं भी हो, उसने कहा जो तुम बोओगे सो तुम काटोगे। तुम परमेश्वर से प्रेम बोओगे, तुम सारी दुनिया का प्रेम काटोगे। हालेलुया। आज मेरी टीम मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे की मदद के लिए। सोचो हमारा कितना बड़ा परिवार है। हालेलुया। अगर आपको फायदा लेना आता हो परिवार का, हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो आप इसे समझें। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं क्या चाहता हूं इसके सिवा, कि तू मेरा डर माने और उसके सारे मार्ग पर चले। जितने भी मार्ग है उसके सारे मार्ग पर चले और उससे प्रेम रखे, और उससे प्रेम रखे। कहता है मेरा डर मान, मेरे सारे मार्गों पर चल, मुझसे प्रेम कर और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। अपने पूरे मन से, सारे प्राण से। अगर तुम सेवा में हो, पूरा मन लगाया हुआ तुमने सेवा में, पूरा प्राण तक लगा दिया है सेवा में, तो तुम अपने प्रेम का सबूत दे रहे हो प्रभु को। हालेलुया। और उस सेवा के जीवन के साथ अगर तुम दिल से भी सच्चा प्रेम करते हो प्रभु को, आज्ञाकारिता के साथ मार्गों पर चल के और परमेश्वर का भय मान के, तो तुम अपनी लाइफ में देखोगे आने वाले समय में कोई तेरे तुल्य ना होगा, तेरे बराबर ना होगा। यीशु के नाम में वो तुझे ऐसा बनाएगा। और 13 आयत में लिखा है यहोवा की जो आज्ञाएं, विधि आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। वाह। वो कहता है जिससे तेरा भला हो। मांग वो रहा है, क्या मांग रहा है? जिसमें तेरा भला हो। अब किससे भला होगा? कि तुम उसका भय मानोगे, उसके मार्गों पर चलोगे, परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसकी सेवा करोगे, तो क्या होगा? कहता तेरा भला होगा। इससे में कई बार जब पास्टर प्रीच करता है कि तुम उसके राज्य में बो, सेवा में बो, सुसमाचार प्रार्थना सभाएं कराओ, सुसमाचार के लिए बो, उसके काम के लिए बो। वैसे आज हमारी कलीसिया में तो नहीं है ऐसा, पर कई कलीसियाओं के लोग सोचते हैं शायद पास्टर को जरूरत है, शायद किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं। लेकिन जब तुम करो, सेवा करो, तो ये ना सोचो किसी मनुष्य के लिए कर रहे हो, ये सोच के करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जब तुम बो, ये ना सोचो कि तुम किसी मनुष्य के लिए बो रहे हो, कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा करने के लिए बो रहे हो, तुम अपना फर्ज पूरा कर रहे हो। इसी तरह जब आपको बोला जाता है सेवा करो, सेवा करो, ड्यूटी होने पर चाहिए, आपके पास सेवा होनी चाहिए, ब्रांच में आपके पास सेवा होनी चाहिए, चर्च में आपके पास सेवा होनी चाहिए, सुसमाचार की सेवा, प्रार्थना योद्धा की सेवा, कॉल सेंटर में आप आ सकते हो, मीडिया में आ सकते हो, कैमरा में आ सकते हो, वर्शिप में आ सकते हो, क्वायर में आ सकते हो। जब आपको सेवा का लिए बोला जाता है तो आप देखते हैं अपने हालात, अपनी परिस्थितियां, अपना बैंक बैलेंस, अपना पारिवारिक जीवन, अपने पैशन, अपने सपने, अपनी मंजिल, अपने कार्य, अपनी इच्छाएं। कई लोग आते हैं सेवा में, वो अपना भविष्य नहीं देखते कि मुझे ये करना, वो करना है, मुझे लाइफ स्टैंड करनी, मुझे ये। सोचो, हिम्मत देखो, ग्रेस देखो उन लोगों की। आज हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ का सोचता है, पर जो सेवा में आते, जिन्होंने ऐसे भी जूथ हैं चर्च में जो सेवा में है, जो अपना ये नहीं सोचते मेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो कहते कि
सोचो, आज के समय में अपना लाइफ के बारे में ना सोचना इजी। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं फॉरेन जाऊं, हर एक व्यक्ति चाहता है मैं ये करूं, मैं वो करूं, अपनी लाइफ सेटल करूं, आगे फ्यूचर के बारे में सोचूं। सोचो, आज के टाइम में जो अपने फ्यूचर की चिंता छोड़ के खुदा की सेवा करे, इससे वो साबित करता है कि परमेश्वर, मैं इसलिए सेवा नहीं करता कि एक दिन तू मुझे इसका फल देगा, मैं इसलिए सेवा करता हूं क्योंकि मैं तेरा दीवाना हो गया हूं, तूने मुझसे प्रेम किया, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तेरी सेवा करता हूं। कुछ पाने की आशा से नहीं, बल्कि इससे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। इसलिए कहता है उसे ग्रहण करे ताकि तेरा भला हो, पूरे प्राण से उसकी सेवा करे और उसकी विधियों को ग्रहण करे ताकि जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तुझे बोल रहा है आज परमेश्वर, कहता है सुन, पृथ्वी पर, स्वर्ग में सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का तो है। और आप भूल जाते हैं तुम किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। कहता है जो कुछ स्वर्ग में है, पृथ्वी में, तू क्यों भूल गया कि सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। ये सब मेरे हाथ में ही है। अगर तू मेरे हाथ में, तो सारी जी जो वसीयत है मैं तेरे नाम लिख दूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? फिर भी आप परमेश्वर पर विश्वास करके ऐसा जीवन नहीं जी पाता है कि मनुष्य। यही कहता है, बिलीव कर, परमेश्वर कहता है मेरे वचनों पर। जब तू मेरी सेवा करता है, जो मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करता है। कहता है मैं सारी वसीयत, सोचो, एक बाप का बेटा, उसको समझ है कि मेरा पिता, इतने एकड़ की जमीन है मेरे पिता के पास, अगर मैं फॉरेन भी चले जाऊं, इसको पूरा करने में, कमाऊं भी तो इसको पूरा करने में 10 साल लग जाएंगे मुझे, फॉरेन में जाके भी, अगर इतनी एकड़ मुझे लेनी हो, खरीदनी हो। पर अगर मैं पिता की आज्ञाकारी बच्चा बनूं, तुझे सारी वसीयत मेरे नाम कर देगा। पर अगर मैं उसका आज्ञाकारी बच्चा नहीं रहूंगा, तो वो इसके बहुत से हिस्से दूसरे भाइयों को दे देगा, बड़ा हिस्सा दूसरों को दे देगा। तो वो लालच से कई बार कोशिश करता है अच्छा बनने की, फिर भी लोग बन नहीं पाते। उनको पता है मुझे ये कुछ मिल सकता है, फिर भी लोग कर नहीं पाते। और कई लोग लालच से करते हैं, कई लोग, दुनिया करती है ऐसा, जीती है जीवन कि नहीं मुझे आज्ञा में रहना है। अगर उन्हें कोई सपोर्ट ना हो तो वो टाइम नहीं लगाते अपनी परिवार को ही घर से निकालने। वो मेरी बोटी आ गई है, ये बूढ़ा मेरी टांगड़ आदा रहता, गल्ला कदे ये वो, सस तंग करती रहती, मेरी मां इनू तंग करती रहती, मेरी बोटी निकल जाओ मेरे घर चो। वो काट देंगे लोग, माता पिता को निकाल देते हैं घर से, आश्रम में छोड़ देते हैं। फॉरेन में भी होता है, भारत में भी होता है, उन्हें निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। इनको लगता है अब हमारे हिस्से में है। तो सोचो, आपको यही सोच समझनी। परमेश्वर कहता है जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पृथ्वी तक कुछ छोड़ के जा सकते हैं, पर स्वर्ग में इंतजाम। वो कहता है स्वर्ग में मरने के बाद तेरे लिए मेरे पास सब कुछ है। पृथ्वी में जो सब कुछ है वो मेरा है। अगर तू मेरी आज्ञा को माने, मेरा भय रखे, मुझसे प्रेम करे, मेरी विधियों पर चलने पर और मेरी सेवा करने के लिए पूरी लाइफ समर्पित कर दे, तो सारी वसीयत तेरे नाम लिख दूंगा। तू हकदार होगा, तू इंतकाल करवाएगा, तेरे नाम पर चढ़ देगा, तो जाएगा पटवारी के पास, नाम सर्च करेगा और बोलेगी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर। उसने तुझे नाम लेके बुलाया। तुम जाजकों का समाज, पवित्र प्रजा, परमेश्वर के खास लोग हो। इसलिए उसने कहा जो सब कुछ मेरा है और तुम मेरे हो, तो सब तुम मेरे खास लोग हो, तो ये सब तुम्हारा है। इससे आपको क्या फैसला लेना है? बिलीव करना और ऐसा जीवन जीना। उसने कहा परख के देख मैं कितना भला हूं। तो भी यहोवा ने 15 आयत में लिखा है, पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रगट है।
परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपको भी चुना, सब देशों में, सब लोगों में, सारी दुनिया में परमेश्वर ने लोगों को चुना। इसलिए अपने हृदय का खतना करो, आगे को हटीले ना रहो। इसलिए आज आपको परफेक्ट मैसेज है, कोई टीचिंग नहीं है, जो आ रहा है बाइबल में उसे ही हम पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए वो कहता अपने हृदय को खतना करो, आगे को हटीले ना रहो, कठोर ना हो, कड़क बस मैं अपनी गर्दन झुकाई, हटीला, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं सॉरी मांगूंगा, मैं नहीं मन फिराऊंगा। डीठ ना बनो, अपने हृदय का खतना करो, अपने हृदय का मन फिराओ, अपना दिल बदलो, अपना मन बदलो, अपना हृदय बदलो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।